देखिए, लोग ऐसा कहते हैं और मानते हैं, हर एस्ट्रोलॉजर का कुंडली देखने का तरीका जी, अलग-अलग है। भिंडी एक ही होती है। कोई लोग भिंडी में टमाटर डालकर बनाते हैं और कई लोग भिंडी को सिर्फ़ जीरे से बनाते हैं कि भैया बिल्कुल। रेसे लस्सेदार हो जाएगी। मेरा मानना ऐसा है कि दुनिया में अगर कोई व्यक्ति प्यासा घूम रहा है जी। और बहुत अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है, हुँ, मैं उसे पानी पिलाऊँ तो मेरा चंद्रमा कभी खराब नहीं हो सकता। जी, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो मंदिर बनाने से क्या फ़ायदा? कभी तूने किसी को गिरते को उठाया नहीं, तो मंदिर जाने से क्या फ़ायदा? तो पानी पिलाने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। बिल्कुल प्याऊ लगाइए, पानी पिलाइए, ठंडा-ठंडा पानी, शरबत पिलाइए, बड़ा पुण्य का काम है और पानी जब आप पिलाएँगे, उससे आपका चंद्रमा खराब हो ना हो, लेकिन एक बात बता दूँ, जिसको आप पानी पिलाएँगे, उसकी दुआ से आपके सारे बनते काम, बिगड़ते काम बन ज़रूर जाएँगे। बनते-बनते काम जो रुक जाते हैं, 99 पे जाकर आप जो ज़ीरो पर आ जाते हैं, 100% होंगे। बिल्कुल ये कहते हैं गारंटी। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और दुआओं में बहुत ताकत होती है। दुआ और बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती। बिल्कुल। अच्छा कोई भी शख्स जैसे आपने कहा कि 30 दिन का एक रूटीन है, आप उस 30 दिन के रूटीन को फ़ॉलो करिए तो आप पूरा अधिक मास में आप व्रत रख रहे हैं। कोई नहीं कर सकता 30 दिन। तो कोई स्पेसिफिक डेट्स हैं जैसे नवरात्र में कहते हैं कि भई पूरे व्रत नहीं रख सकते, पहला और आखिरी रख लो। क्या ऐसा पुरुषोत्तम मास में भी हो सकता है? आप एकादशी कर लें, जी, आप अमावस ज़रूर करें, ठीक है। आप पूर्णिमा ज़रूर करें, आप इसमें सोमवार उठा लीजिए 4 वो कर हुँ, लीजिए और सबसे बड़ी बात है इसमें आएगी शनि जयंती, अच्छा, शनिदेव का जन्मदिन, तो उस दिन व्रत कर लीजिए और शनिदेव के जयंती का व्रत तो मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि को जिनके ऊपर शनि की साढ़सती चल रही है उन्हें तो रखना ही रखना है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगी, आप भले ही व्रत मत रखो, प्लीज़ मत रखो, आप ज़मीन पे मत सो, लेकिन सिर्फ़ 33 दीपक जलाना कोई बड़ा काम नहीं है। इस साल में इस वक़्त हमें अधिक मास मिल रहा है, दुनिया में हाहाकार मची हुई है और ये दीपक दान करने से हमारा जीवन प्रकाश में हो जाता है। आपको बताऊँगी दीपदान कहाँ-कहाँ करना है। ठीक है। इस टाइम पर आपको नदियों के पास दीपदान करना है। हुँ, दीपदान होता क्या है पहले समझिए, दिए जलाना वी कॉल दीपदान, ठीक है? मंदिरों में दिए जलाएँ, पेड़ों के पास दिए जलाएँ। अब नदी तो कोई भी नदी हो, ना हो तो कुएँ के पास जला दें, तालाब के पास जला दें। ठीक है। अपने घर में जलाएँ, अपने घर के ईशान कोण में जलाएँ, अपने भंडार घर में जलाएँ। यहाँ आप चटर-पटर रखते हैं, अनाज रखते हैं, आप अपने मंदिर में और अपनी किचन में जलाएँ। घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक तुषार रोज़ जलना है पुरुषोत्तम मास में। पेड़ में आपको तुलसी पर, शमी पर और बरगद पर और पीपल पर, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने गीता कहा है जी, पेड़ों में मैं पीपल हूँ, हुँ, नदियों में मैं गंगा हूँ। ठीक तो है। आपको वहाँ दीपक ज़रूर जलाना है। क्योंकि विक्रम संवत 2083 का राजा गुरु हैं, तो आपको जी, केले के पेड़ के पास दिया ज़रूर जलाना है। ओके। आपका एक ऐसा मित्र जो बड़ा गरीब है, जो मलीन है, जो कमज़ोर है, जो बीमार है, जो नौकरी वाला नहीं है, उसके घर में जाकर दीपक जलाइए। किसी ब्राह्मण के घर जाके दीपक जलाइए, किसी नेता के घर में जाकर दीपक जलाइए, आप किसी मंदिर में जाकर दीपक हुँ, जलाइए, आप आकाशदीप जलाइए। आप कहेंगे आकाशदीप क्या है? आसमान में खुले आकाशदीप जलाना है हमें। आप चाहे खुले पार्क में जाकर, बालकनी में जाकर या फिर आप घर की छत पर जाकर जलाएँ कि हे समस्त देवी-देवताओं, हे आकाश मंडल, हे आकाश गंगा, ये दीप मैं आपके लिए दान करता हूँ, इसे स्वीकार करें। ये तो कोई भी कर सकता है और चलो मैं कह रही हूँ तुषार रोज़ नहीं कर सकते, 3-4 दिन में 1 बार कर दो। इट इज़ डैम ईज़ी सो अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करेंगे? 100 जन्मों के पाप आपने किए हैं वो खत्म हो जाएँगे। जीवन में अंधेरा है, प्रकाश आ जाएगा। धन नहीं आता, धन आ जाएगा। जीवन में खुशियाँ आने लगेंगी और ये सब कर आपके लोग नीचे कमेंट करके बताएँ जी, जिन्होंने मेरे साथ कार्तिक नहाया है। मन को बड़ा सुख मिलता है कि लगता है यार कुछ किया मानव जीवन में आकर, हुँ, पिक्चरें देखने के लिए, सीरीज़ देखने के लिए, उसने बम फेंक दिया, इसने बम फेंक दिया, इसकी निंदा, उसकी निंदा, ये करने के लिए मानव जीवन नहीं मिला है। बिल्कुल। कुछ उद्धार करने के लिए। जब श्री कृष्ण भगवान के पास मरकर खड़े होंगे ना, हुँ, जब उनका सामना होगा, तब जब भगवान हमें और हम उनके चरणों की तरफ देख रहे होंगे तो थोड़ी खुशी मिलेगी। अच्छा खड़ा भी वही होगा जो कार्तिक करता है, खड़ा भी वही होगा जो पुरुषोत्तम मास करता है, बाकी सबको तो नर्क और स्वर्ग में जाना पड़ेगा, लेकिन पुरुषोत्तम मास करने वाले को वैकुंठ मिलता है। मैं नहीं कह रही, श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। अच्छा एक छोटा-सा डाउट है मेरा, जैसे पुराने ज़माने में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जी। इसलिए शाम को दिए जलाए जाते थे। वो परंपरा वहाँ रही दीपदान, चाहे वो नदियों में हो या घर के बाहर हो, चौखट पर हो, मंदिर में हो, पीपल पर हो, शमी पर हो। आज के ज़माने में जो आज की सोच रखते हैं, जो एक लॉजिकल सोच रखने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि दीपदान से बेहतर है अगर मुझे दिया ही जलाना है पीपल के पेड़ पर, उस ज़माने में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बल्ब नहीं थे, तो हमने दिया जलाया। आज हम बल्ब लगा देते हैं वहाँ पर। बात बराबर है?
हाँ, देखिए आज आप अपने घर जाना और सबसे जी, पहले इस बात को आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये जेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी बिल्कुल। है। हुँ, आप अपने मंदिर में एक बल्ब लगाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, आप पढ़ेंगे आपको आनंद आएगा। लेकिन वहीं पर थोड़ी देर बाद आप थोड़ा-सा घूम के एक चक्कर घर का काट के, फिर एक दिया जलाना घी का और फिर हनुमान चालीसा पढ़ना। जो एनर्जीज़ है ना, वो अग्निदेव की वजह से गर्माहट, वो फ्रेग्नेंस, वो खुशबू, वो दिया जलना, सामने प्रकाशित होना और दिए में अलग-अलग तरह की ना बाती बनती हैं। कभी दिया लौ लब 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 करती है, जी, कभी उसमें फूल बन जाता है, कभी कमल बन जाता है, कभी कोई आकृति बन जाती है। तो जो एनर्जीज़ एक अग्नि देव को जलाने पर आती है ना, वो बल्ब में नहीं आती। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं तुषार कि हम एक बड़ा-सा बल्ब रखें, हुँ, हाइलोजन रखें और उसके चक्कर काट के शादी कर लें। लेकिन हम तो अग्नि के चक्कर काट के शादी करते हैं ना, वहाँ जी। फिर हम ये क्यों नहीं सोचते कि अरे लकड़ी बचाओ, हमें हवन नहीं करना चाहिए, पेड़ कटने से बचेंगे। तो जिसका काम उसी को साजे और कोई करे तो डंका बाजे। तो अब दोनों में बहुत फ़र्क है।